हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस पता होने चाहिए। उसमें मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, वो आप देख लें। अगर आपको नहीं पता है वो, तो तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को ईजिली समझ पाएंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है क्योंकि वो काफी बड़ा था, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। So students, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। So question given है, show that relation R in the set R of real numbers defined as R is equals to A comma B such that A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। So students, हमको दिया है कि एक रिलेशन है R, ये एक रिलेशन R है, ये जो R है वो रिलेशन को डिनोट कर रहा है, और ये जो कैपिटल R है और ये जिसको मैंने डार्क कर रखा है, ये एक्चुअली सेट को दिखा रहा है, रियल नंबर के सेट को। क्योंकि जरा देखिए लिखा क्या है, इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो और हमको ये रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन हमको गिवन है, यहाँ पे हमको रिलेशन गिवन है आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और हमको कह रहा है कि जो ए और बी हैं वो किसका है, किससे डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे रिलेशन में वो सारे नंबर आएंगे जिनमें जो फर्स्ट नंबर है वो लेस देन होगा सेकंड नंबर से या इक्वल टू होगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो अगर लेस भी हुआ मींस ए लेस देन बी है तो भी हमारे रिलेशन में आएगा, और ए इक्वल्स टू बी है तो भी हमारे रिलेशन में आएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन क्वालिफाई होती है तो वो हमारे रिलेशन में आएगी। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिफ्लेक्सिव को कहते हैं सौतुल्य, सिमेट्रिक को कहते हैं सममित, ट्रांजिटिव को कहते हैं संक्रमण। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए रियल नंबर्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर्स के, कि रियल नंबर में कौन कौन सा आता है, नेचुरल नंबर आता है एंड होल नंबर आता है, इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और रैशनल आते हैं, यानी परिमेय, और इरैशनल आते हैं। अपरिमेय। और स्टूडेंट्स, इस रिलेशन में हमको दिखाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एग्जांपल्स देते हैं। रिफ्लेक्सिव के ऐसे एग्जांपल्स देते हैं, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स के एग्जांपल देते हैं जिससे पता चल जाए रिफ्लेक्सिव नहीं है, और एक ही बस एग्जांपल देते हैं और इससे वो इनफ होता है हमको ये प्रूव करने के लिए कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए भी हम कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं, ट्राई करते हैं ऐसे नंबर लेने की जिससे वो प्रूव हो जाए कि सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो इसको आराम से समझेंगे, देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कई बार ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब जरा देखिए, स्टार्ट में देखने से लगता है हमारे लिए रिलेशन वही नंबर आएंगे जो a इज लेस देन b स्क्वायर को सेटिस्फाई करेंगे। हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखें स्टूडेंट्स, तो हमको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम 1 से रखना स्टार्ट करें तो 1 इज लेस देन 1 स्क्वायर होगा। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए अब बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर 1 को देखें तो 1 इज लेस देन इक्वल टू है, मतलब लेस देन नहीं बट इक्वल टू तो है ही है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन में आएगा। इसी तरह से 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आ रहा है, होल नंबर भी आएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 0 भी इज लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर है, इसका मतलब 0 0 की तो इक्वल है। होल नंबर भी क्वालिफाई हो रहा है। इंटीजर्स को देखते हैं, ये सारे इंटीजर्स ही, और नेगेटिव इंटीजर्स भी देख लेते हैं। -3 भी अगर हम देखें तो इज लेस देन इक्वल टू है -3 स्क्वायर की, बिकॉज -3 इज लेस देन इक्वल टू 9। सो -3 तो लेस देन है, इसका मतलब है इंटीजर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, इसको तो प्रूव ही नहीं किया जा सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट जरा देखिए, हमने नेचुरल नंबर को देखा, होल नंबर को देखा, इंटीजर्स को देखा, हम रैशनल नंबर को भी चेक करते हैं। आपको पता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, p/q के फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं नंबर लूं 1/3, 1/3,
अब मुझे देखना है कि क्या ये बिलोंग करता है आर को, ठीक है, और ये बिलोंग तब करेगा आर को जब 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, और आपको पता है कि ये आएगा 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/9, और जरा देखिए 1/3 की वैल्यू होती है 0.3 और 1/9 की वैल्यू होती है 0.1 समथिंग, इसके आगे भी कुछ आएगा, बट हमको ये चीज तो क्लियर हो गई कि 0.3 0.1 से लेस नहीं है। इसका मतलब है कि 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये मैंने सारे को एग्जांपल्स दिए, आराम से फिर से जरा देखिएगा, मैं बता रहा हूं। नेचुरल नंबर तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, होल नंबर भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इंटीजर्स भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बट हमको बोला कौन सा गया है, सेट आर, तो हम लोग रैशनल को भी चेक करेंगे कि क्या वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमको पता चला कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं रैशनल नंबर्स, तो इसका मतलब, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अपने से रिलेट होने चाहिए, मींस 1 का 1 से होना चाहिए, वो हो रहा है, 2 का 2 से होना चाहिए, वो भी हो रहा है, ठीक है, बट 1/3 का 1/3 से नहीं हो रहा है। 1/3 बिलोंग तो करता है रियल नंबर को, यानी सेट में तो आ रहा है रियल नंबर के, बट 1/3 यानी आर के सेट में है 1/3, लेकिन वो इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट के सारे एलिमेंट्स को रिलेशन में आने की जरूरत है अगर रिफ्लेक्सिव है तो, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/3 वाला पार्ट नहीं आ रहा है। आप कुछ और भी नंबर ले सकते हो, 1/6 ले सकते हो, आप 1/9 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और आप देखोगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करते, तो क्योंकि एक एलिमेंट्स कुछ, यानी ये रेशनल नंबर के सारे लगभग एलिमेंट्स छूट रहे हैं, मतलब ये 1/3 1/2 1/7 1/6, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और देखते हैं इसको कॉपी में कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और नोटिस कराना चाहता हूं, और वो ये कि यहाँ पे आर का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़े तो फिर हम ये डायरेक्टली कह देंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बट हमको पता है रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं, और अगर यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे आर ना होकर के एन होता, मींस नेचुरल नंबर होता, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव होता। अगर यहाँ पे आर ना होकर के होल नंबर होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव होता, क्योंकि इस कंडीशन में सारे एलिमेंट्स होल नंबर के या नेचुरल नंबर के वो खुद से रिलेट करेंगे, इस रिलेशन को क्वालिफाई करेंगे, बट क्योंकि ये रियल नंबर है और रियल नंबर में रैशनल भी आता है, इसलिए वो रैशनल नंबर्स वाले यानी p/q के फॉर्म के बहुत सारे एलिमेंट इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से, ताकि आप क्लियरली सॉल्व कर सकें, वरना आपके क्वेश्चंस आपको लगेगा कि आप तो सही कर रहे हैं बट उसके आंसर्स रॉन्ग आएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन के सेट्स को सही से नहीं देखा है। सो फॉर रिफ्लेक्सिव यहां पे हम लोग लिखेंगे, अब ये तो हमने करके देख लिया था कि क्यों नहीं है, तो बस डायरेक्टली हमको यहां पे लिखना है रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1/3 1/3 does not belongs to R, since 1/3 is does not less than or equal to 1/3 स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट की, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक को। सो अब ये तो स्टूडेंट्स, अब सिमेट्रिक यहाँ पे हम लोग इजिली समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ले लूं नंबर्स 1, 2, ठीक है, तो 1, 2 बिलोंग करेगा आर को। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर के, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग करेगा आर को। क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये बहुत इजी है सिमेट्रिक वाला पार्ट। सो यहां पे मैं लिख देता हूं relation is not symmetric because 1, 2 belongs to R, since
1 is less than equal to 2 square, but 2 comma 1 does not belongs to R since 2 is not less than 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा इसको लिखते समय, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर कभी तो आप दिखाते हैं a कॉमा b डज नॉट बिलोंग्स टू r और b कॉमा a डज बिलोंग्स टू r डज नॉट बिलोंग्स टू, कभी आप इस तरह से दिखाते हैं a और b के फॉर्म में, कभी आप नंबर्स के फॉर्म में दिखाते हैं, कब क्या करना है ये समझाइए। सो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा जब हमको प्रूफ करना होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर हम उसको एग्जांपल से, किसी भी एक नंबर्स के एग्जांपल से देख के बता देते हैं, क्योंकि अगर एक भी नंबर्स नहीं क्वालिफाई किया रिफ्लेक्सिवली तो फिर कोई और भी नंबर नहीं करेगा, मतलब करेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी नहीं होगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए भी यही बात है कि अगर एक रिलेशन का एक भी एलिमेंट क्वालिफाई नहीं किया तो फिर बाकी करें या ना करें वो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि हमको प्रूफ करना होता है कि नहीं है, तो हम बस एक एग्जांपल देके कर देते हैं, वो किसी नंबर के एग्जांपल से देते हैं, और जब हमको ये प्रूफ करना रहता है कि सबके लिए मतलब वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब फिर हम क्या करते हैं, तब फिर हम ए बी वाला करते हैं, क्योंकि फिर हमको सारे एलिमेंट्स को दिखाना होता है, और ये जो ए और बी है वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब वहां पे हमको, यानी जहां पे हमको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हम हर एक एलिमेंट्स को पकड़ पकड़ के नहीं दिखा सकते कि ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, तो वहां पे हम ये वाली अप्रोच को करते हैं, ए बी और बी ए वाली। और जहां पे हमको प्रूफ करना होता है नहीं है, तो वहां पे कोई एक नंबर ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कब इस अप्रोच से जाएंगे और कब नंबर्स वाली अप्रोच से जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं अब ट्रांजिटिव। सो अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। और स्टूडेंट्स हमको प्रूफ करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब AB बिलोंग्स टू R हो, BC बिलोंग्स टू R हो, बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R हो। AB बिलोंग करे, BC करे, बट AC ना करे, तो हमको इस दिखाना होगा कि AB तो करता है, BC भी करता है, बट AC नहीं करता है। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हमको ऐसे 3 नंबर्स लेने की जरूरत होगी जो इस बात को सेटिस्फाई करते हो कि वो AB बिलोंग कर रहा हो, यानी A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर हो, B इज लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर हो, बट A लेस ना हो, ना तो लेस हो ना ही इक्वल हो किसके, C स्क्वायर के, तभी हम कह पाएंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। सो इसके लिए थोड़ा सा हमको अपना माइंड चलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन से ऐसे वो नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका एल्गोरिथम भी बता दूंगा कि कैसे लोग जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा देखिए, सपोज करिए एक नंबर लेते हैं, मैं एल्गोरिथम ही सीधा बताता हूँ। एक नंबर ले लीजिए, कोई भी 5 मैंने ले लिया, और एक उससे छोटा नंबर ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 ले लिया। तो अब जरा देखिए ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमको एक ऐसा नंबर C सेलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा हो बट 5 से छोटा हो, जिसका स्क्वायर यानी C स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 3 से, बट C स्क्वायर छोटा होना चाहिए 5 से। यहां पे वो नंबर आएगा। ठीक है, सो आई थिंक कि C की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर बड़ा है 3 से और छोटा है 5 से, स्मॉलर है 5 से। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमको दिखाना है कि A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है, B लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर है, बट A लेस नहीं है C स्क्वायर से। तो ऐसे में हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो स्टार्ट में। तो मैंने ये ले लिया, फिर उससे एक छोटा नंबर ले लीजिए, 1 या 2 नंबर छोटा ले लीजिए, और उसके बाद आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो B से, जिसका स्क्वायर B वाले नंबर से तो बड़ा हो बट A वाले नंबर से छोटा हो, क्योंकि उसी कंडीशन में हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव फिर नहीं होगा। जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कौन कौन से नंबर लिए, मैंने 5 लिया है, मैंने 3 लिया है, 2 लिया है। तो जरा देखिए क्या 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है, हाँ है, इसका मतलब है कि A लेस देन B स्क्वायर सेटिस्फाई हो गया। फिर क्या B लेस देन C स्क्वायर है, B कौन है हमारा, B है 3, सो 3 इज लेस देन C कौन है, 2।
इसका मतलब है कि b इज लेस देन सी स्क्वायर है। बट क्या a लेस देन सी स्क्वायर है? a कौन था? ये a है, ये b है और ये c है। सो a लेस देन सी स्क्वायर है? नहीं। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब ऐसे कोई आपको नंबर लेना होगा, ठीक है। मैंने 5 लिया, आप कुछ और भी नंबर ले सकते हो। सपोज करिए मैंने 6 ले लिया, 6 ले लिया, और 6 और 3 भी ले सकते हो। 6 और 3 में 2 आ जाएगा, है ना, इसी तरीके से बन जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर लेना इस तरह से, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, उससे छोटा कोई बी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर जो सी नंबर है उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसका स्क्वायर बी से बड़ा होना चाहिए, बी वाले नंबर से, और ए वाले नंबर से छोटा होना चाहिए उसका स्क्वायर। सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और यहां पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ये तो सारा रफ में करेंगे, ये रफ में करेंगे, और यहां पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट transitive because मैंने कौन कौन से लिया था? 5 लिया था, 3 लिया था और 2। 5,3 belongs to R, 3,2 belongs to R, but 5,2 does not belongs to R since 5 is not less than 2 square. So relation transitive नहीं है। So students देखते हैं next question, which is third question, और third question given है, check whether the relation R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R a comma b such that b is equals to a plus 1 is reflexive symmetric transitive. So students हमको इसमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है जो किस सेट में है, 1 2 3 4 5 6। इससे पहले जो था वो हमारा रियल नंबर का सेट था और वो इनफाइनाइट था, बट यहाँ पे ये फाइनाइट सेट में 1 2 3 4 5 6 बस 6 ही एलिमेंट्स है इसमें, और हमको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन, ठीक है, शो नहीं करना है, बस चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। सो सॉल्व करते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स सेट ए इसको हम लोग लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3, यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। और अब ये जो हमारा रिलेशन है, और क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो इसके एलिमेंट्स को भी हम इजीली लिख सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो b इज इक्वल टू a प्लस 1 है। सो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग a की जगह पे 1 रखेंगे तो b 2 मिलेगा, और a की जगह पे 2 रखेंगे तो b 3 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि a1 तो b2, a2 b3, a3 4 4 5 5 6। और क्या हम लोग 6 रख सकते हैं? 6 रखेंगे a की वैल्यू तो b की वैल्यू 7 आएगी, बट 7 हमारे सेट में है नहीं। तो इसका मतलब है कि बस हमारा जो सेट के एलिमेंट्स है वो यहीं तक होंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। सो अब हम देख सकते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। इजीली लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव, यहां पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1,1 2,2 does not belongs to R। 1,1 2,2 और ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट 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 कहां तक, 6,6 तक does not belongs to R। ये सारे के सारे बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे भी लिख दो, केवल कि 1,1 does not belongs to R, नो प्रॉब्लम। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक देखते हैं। सो 1,2 है बट 2,1 नहीं है। यहां पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक because
1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R। एकदम इजी। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। और हमको पता है ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी भी हो। तो यहाँ पे जरा देखते हैं, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 1 2 है, ए बी है, ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं है, यानी 1 3 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव because 1,2 belongs to R, 2,3 belongs to R, but 1,3 does not belongs to R। So ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, शो दैट R in R defined as R is equals to A, B such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। So students, ये जो R है वो रिलेशन वाला R है, और ये जो R है वो रियल नंबर के सेट को डिनोट कर रहा है, जिसमें मैंने ये मार्क किया हुआ है, ठीक है। सो शो दैट R in R defined as R is equals to A, B such that A is less than equal to B, यानी रिलेशन हमको गिवन है A, B is such that A is less than equal to B। और ये जो A और B है, A एंड B बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट को, और हमको ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो जरा देखते हैं, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। वी आर सॉल्विंग हियर रिफ्लेक्सिव। सो अब जरा देखिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि A, बिलोंग करेगा R को। क्यों करेगा, जरा देखिए, A इज लेस देन इक्वल टू B है, तो अगर A लेस देन B होता है तो भी हमारे रिलेशन में आएगा, और A इज इक्वल टू B होता है तो भी हमारे रिलेशन में आएगा, क्योंकि ये साइन है लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट खुद के तो इक्वल होता ही है। इसका मतलब है कि ये वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। मींस A क्या होगा, इक्वल टू A के तो हो गए, इसका मतलब है इक्वल वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, और इसलिए हमारे रिलेशन में आएगा। सो हम लोग लिखेंगे, ये बात समझ में आ रही है ना, 2,2 बिलोंग करेगा R को, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2 है। कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएगा अगर वो इक्वल है या फिर लेस देन है B से। तो यहाँ पे जरा देखिए कि यहाँ पे इक्वल का R है, इसका मतलब है कि रिलेशन में होगा। सो A, बिलोंग्स टू R सिंस every number is related to itself, every number is related to itself। so ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे इस तरह से एक चीज और लिख देंगे, A, belongs to R for all A belongs to A, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, जो हमारा सेट है वो R है, तो ये रियल नंबर वाला, ठीक है। सो ये इस तरह से लिख देंगे, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ना अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो जरा देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जरा देखिएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि 2,3 अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो 3,2 बिलोंग नहीं करेगा R को। इट मींस कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये तो बहुत इजी ही है। उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन R is not symmetric
symmetric because 2,3 belongs to R but 3,2 does not belongs to R। अब यहाँ पे होती है एक कंफ्यूजन ये होती है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पे तो आप एग्जांपल दे रहे हैं नंबर्स वाला, यहाँ पे तो आपने दिया नहीं नंबर्स वाला। तो जरा देखिए, जब ये सारे ही क्वालिफाई हो रहे हैं तो हम कौन कौन से नंबर देते रहेंगे? तो बस एक जनरल फॉर्म बता दिया, और यहाँ पे क्योंकि सिमेट्रिक नहीं करना था तो एक भी बता देंगे, जनरल करने की जरूरत नहीं, एक भी बता देंगे तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब अगर हम एक भी बता देंगे कि एलिमेंट्स क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट बता दिया, 2,3 बिलोंग तो करते हैं रियल नंबर को, तो 2,3 बिलोंग कर रहा है R को बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, बट 3,2 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, बट नहीं कर रहा है सिंस 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। इनके बगल में मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, इसको यहाँ पे लिखिएगा और इसको इसके राइट हैंड साइड में लिखिएगा। ठीक है, सो इसलिए ये फिर सिमेट्रिक नहीं है। तो जब हम लोग को बताना होता है कि नहीं है तो कोई एक एग्जांपल दे देते हैं नंबर्स का। ठीक है, और जब हमको दिखाना होता है सारे ही एलिमेंट्स है तो वहां पे हम लोग जनरल यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग करते हैं ट्रांजिटिव। सो वी विल सी ट्रांजिटिव। अब हमको पता है ट्रांजिटिव कब होता है, जब AB हो, BC हो तो AC भी हो। तो जरा देखिए, लेट मैंने बताया था जब भी ट्रांजिटिव करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे जो कोई एलिमेंट्स हमको पर्टिकुलर सेट गिवन नहीं, कितने नंबर से, रियल नंबर का बहुत बड़ा सेट है, तो हम लोग यहाँ जनरल फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये ट्रांजिटिव प्रूफ करना है इसलिए कोई एग्जांपल से, वो नंबर वाले एग्जांपल से नहीं करेंगे। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बेटर अप्रोच होगी। सो लेट, मैंने बताया था जब भी ट्रांजिटिव के लिए हो तो पहले दो हम ले लेते हैं, दो ऑर्डर पे ले लेते हैं जो क्वालिफाई करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सो लेट A, B belongs to R and B, C belongs to R। So A, B भी belongs to R कर रहे हैं, B, C भी belongs to R कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? It means, this means, और ये जो साइन होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं this imply। ठीक है, this imply। So इसका मतलब ये है कि A is less than equal to B है and B is less than equal to C है। जरा देखिए, A, B belongs to R कर रहा है, इसका मतलब है A is less than equal to B, B, C belong कर रहा है R को, इसका मतलब है B is less than equal to C। So इन दोनों के कंक्लूजन से हमको पता चलता है कि A is less than equal to क्या होगा? C होगा। फिर A B से छोटा और B C से छोटा है तो A B C से क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे कहेंगे hence A, C belongs to R, hence relation is transitive। So ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग वैसे ही जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। सो चेक वेदर द रिलेशन R in R defined as, रिलेशन डिफाइन है A, B such that A is less than equal to B cube। अच्छा, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में A is less than equal to B स्क्वायर था और यहाँ पे B क्यूब है, और हमको इस बार चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या ये ट्रांजिटिव है या फिर ये सिमेट्रिक है, इनमें से कोई है या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं। सो हम लोग पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, और स्टूडेंट मैंने बताया था अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता, जो ये सेट R रियल नंबर का सेट गिवन है, अगर ये नेचुरल नंबर होता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव भी होता, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर अपने क्यूब से लेस होता है या फिर इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की या होल नंबर की, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, यानी इक्वल तो होगा ही 1, तो इसका मतलब ये क्वालिफाई करेगा रिलेशन में। और 2 की बात करें तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको रिफ्लेक्सिव कह देते हैं, बट कि रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रियल नंबर भी गिवन है, इसलिए हम इसमें फ्रैक्शन भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि फ्रैक्शन 1/2
क्या 1/2 क्यूब से लेस है? 1/2 का मतलब है 0.5, इसका मतलब है 1/8, और 1/8 का मतलब है 0.12 समथिंग, 0.12, और हमको पता है कि 0.5 तो ग्रेटर देन है, इसलिए लेस नहीं है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे, और जब हमको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बस एक एग्जांपल दे देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट reflexive because 1/2 does not belongs to R। आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, कोई और भी 1/5 दे सकते हो, 1/7 दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो। does not belongs to R since 1/2 is not less than equal to 1/2 का क्यूब। सो ये हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 1,3 बिलोंग करेगा R को, बट 3,1 बिलोंग नहीं करेगा R को। आप देख सकते हैं 1,3 बिलोंग करेगा R को, क्यों? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू है 3 के क्यूब से, 27 से। ठीक है, 3 का क्यूब यानी 27, और बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, क्योंकि ये तो 3 रहेगा और ये इधर 1 ही आएगा 1 का क्यूब, तो ये नहीं है। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक भी नहीं है। आप 1,4 ले सकते हो, कुछ भी और ले सकते हैं, ठीक है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और बस एक भी दिखा देंगे तो इनफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक because 1,3 belongs to R। यहाँ पे लिख दीजिएगा since, ऐसे लिख देते हैं 1,3 belongs to R since 1 is less than equal to 3 cube, but 3,1 does not belongs to R since 3 is not less than equal to 1 cube। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। सो स्टूडेंट, यहाँ भी हमको वही वैसे ही कुछ एल्गोरिथम यूज करना है जैसा उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में यूज किया था। मींस हमको 3 नंबर्स लेने हैं। आपको याद है ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब AB हो, BC हो बट AC ना हो। तो नंबर्स हमको कुछ ऐसे ही लेने हैं कि AB क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा है A is less than equal to B cube हो, B is less than equal to C cube हो, but A does not equal to C cube हो। ऐसा कुछ हमें चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो जरा देखिए क्या करते हैं, इसमें एक नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले सकते हैं, मैंने 30 ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये किसके क्यूब से छोटा होगा? किसके क्यूब से? 2 के क्यूब से तो बड़ा है, 3 के क्यूब से भी बड़ा है, 4 का क्यूब, यानी हम लोग b ले लेते हैं 4, क्योंकि ये 4 के क्यूब से क्या है? छोटा है। मैंने बताया स्टार्ट में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 30 की जगह आप 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, ठीक है। मैं एल्गोरिथम समझा रहा हूँ आपको। तो मैंने एक नंबर ले लिया 30, फिर एक b नंबर ऐसा लिया जिसके क्यूब से ये छोटा है, मतलब 4 का क्यूब 64 होता है। मैंने 3 नहीं लिया, 3 नहीं ले सकता क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, उससे ये बड़ा होता है, ठीक है। तो a जो है वो b के क्यूब से छोटा होना चाहिए, तो मैंने ले लिया 4, तो 4 से छोटा है, ठीक है। 30 ले लिया और 4 ले लिया, b हमारा 4 हो गया और a हमारा 30 हो गया। अब
C हमको ऐसा लेना है, C ऐसा लेना है कि C का क्यूब B से तो बड़ा हो बट A से छोटा हो। C एक ऐसा नंबर लेना है, C की जगह पे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब B से तो बड़ा हो बट A से छोटा हो। तो कौन सा हो सकता है? 2 का क्यूब तो B से भी इक्वल हो जाएगा, बड़ा होना चाहिए। 3 का क्यूब, जरा देखिए नंबर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 30 से छोटा है और 4 से बड़ा, ठीक है। 3 का क्यूब, तो वो नंबर हो जाएगा C। इसी तरह आप खुद से भी बना सकते हैं, वरना फिर ये आप इसको याद कर सकते हैं, बट याद करना बेहतर नहीं है, ठीक है। मैथ्स में याद ना ही करें तो बेहतर है। आप कॉन्सेप्ट को समझे, ये एल्गोरिथम समझे जो मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लेना है, फिर एक B नंबर लेना है जिसके क्यूब से ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद C कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब, ध्यान रखिएगा, जिसका क्यूब B से तो बड़ा हो बट A से छोटा हो। अगर ये आप एल्गोरिथम समझ गए तो फिर आप कोई बहुत सारे आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो अब जरा देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि 30, ये A है, ये B है और ये C है। ध्यान से देखिएगा, 30 लेस देन इक्वल टू है 4 का क्यूब के, 4 लेस देन है इक्वल टू C से, यानी 3 के क्यूब से, बट ये हमारा A है, ये B है ना, और ये क्या है, C वाली वैल्यू है। C की वैल्यू 3 है, 3 क्यूब नहीं 3 है। सो बट 30 इज नॉट लेस देन 3 का क्यूब। इसका मतलब है AC बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब है ट्रांजिस्टर नहीं है। सो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स लेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जब आपको चेक करना है कि ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, ठीक है। और ये एल्गोरिथम आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, और क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना है कि नहीं है, इसलिए कोई एक एग्जांपल देंगे, कोई भी नंबर्स का एक एग्जांपल देंगे और इसी से हम लोग प्रूफ कर देंगे। जनरलाइज करने की जरूरत नहीं, सारे लिमिट्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 30,4 belongs to R, means since 30 is less than equal to 4 cube, 4 comma and 4 comma 3, 4 comma 3 belongs to R। यहाँ पे रीजन लिख देंगे since 4 is less than equal to 3 cube, but A है हमारा 30 और C है हमारा 3। 30,3 does not belongs to R since 30 is not less than equal to 3 cube। So जरा देखिए, ये ट्रांजिस्टर भी नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार में नहीं है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। सो ये हो गया हमारा कौन सा, 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो हमको चेक करना है कि शो करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं और ट्रांजिटिव नहीं। सो हमको सेट दिया है, सेट हमको गिवन है 1 2 3, बस 3 ही एलिमेंट्स है। लेट A is equals to 1 2 3, एक सेट हम लेट कर लिया, जो सेट गिवन है उसको एक नाम दे दिया। उसके बाद रिलेशन हमारा गिवन है 1 2 2 1। सो हमको सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, सिमेट्रिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक नहीं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पहले आप सिमेट्रिक चेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक आदत का हिस्सा बन जाता है। पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट, ये तो एकदम तुरंत समझ में आ रहा है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव
देखिए रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब 1 1 2 2 3 3 होता, क्योंकि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए, बट है नहीं, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ये ऐसे भी सकते हैं सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सब बताने की जरूरत नहीं, बस एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज, जरा देखिए रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी है। एक बात और मैं बताता हूँ, सबको कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 1 2 का 2 1 होना चाहिए, 2 3 का फिर 3 2 भी होना चाहिए। रिलेशन में जितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्रिक में रिलेशन में जितने एलिमेंट्स हैं उनके उल्टे होने चाहिए। सेट से मतलब नहीं है, रिलेशन में जो है उनके उल्टे होने चाहिए सिमेट्रिक में, बट रिफ्लेक्सिव में सबके होने चाहिए, ठीक है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक since 1 2 belongs to R, this implies 2 1 belongs to R। 1 2 है तो 2 1 भी है उसका उल्टा, ठीक है। और अब देखते हैं ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन इज ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव तब होता है जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी भी हो, ठीक है। तो जरा देखिए ए बी है, बी सी है, और याद रखिएगा सेकंड वाले में अगर यहाँ पे 2 से कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट वाला 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या होगा, नेक्स्ट वाला मतलब जो भी कोई और भी रिलेशन में तो देखते हैं ट्रांजिटिव। और स्टूडेंट आपको पता है ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी ना हो, तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो जरा देखिए इसमें ए बी है, 1 2 है, 2 1 है, बी सी है, बट ए सी नहीं है। ए सी कौन होगा, 1 1, बट 1 1 नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव since 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन।